वेलकम बैक नाजरीन, थैंक यू वेरी मच कि आप स्क्रीन के पास से कहीं नहीं गए, इवन पानी पीने भी नहीं गए। थैंक यू, मैंने भी नहीं पिया। हम मिलकर खुदावंद के मुकद्दस कलाम की खूबसूरत बातों को सीखने के लिए तैयार हैं। केवल इस ब्रेक मैंने आपकी खिदमत में बताया था कि मैं और आप अब नमक का किरदार अदा करते हैं कि नहीं। हम जो यीशु मसीह के हैं, हमारी जिंदगी से यीशु मसीह नजर आना चाहिए। एक खादिम के घर में जाने का इत्तेफाक हुआ, बहुत साल पहले की बात है, रावलपिंडी की बात है। खादिम का नाम आजाज यूहन्ना था, शायद अभी इस जमीन पर हयात है। वो जब मैं उनके घर गया, बहुत साल पहले की बात है, कि आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हमारे घर में आज खुदावंद के खादम के रूप में यीशु आ गया। बहुत सारे खादमों के बारे में आज लोग यही बात कहते हैं, ये खादम नहीं बल्कि हमारे घर यीशु आ गया। क्योंकि यीशु के खादिम यीशु को प्रेजेंट करते हैं, उसको पेश करते हैं, उसकी नुमाइंदगी करते हैं। मैं यीशु नहीं हूं, लेकिन ये उस खादम की सोच की बात है, उसकी अकीदत की बात है कि उसने इस खादम को कितना बड़ा दर्जा दिया। लेकिन मेरी बात गौर से सुनिएगा। जब पौलुस रसूल यीशु के पास आया, वो ढेले की तरह था, नोकें थी उसकी, जिधर जाता था लोगों को जख्मी करता था, लगता था लोगों को। लेकिन यीशु मसीह के पास जब आया, आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आया, उसके बाद वो क्या कहता है, पढ़िएगा बाद में, गलतियों 2:20। पौलुस रसूल पहले साउल था, और अब जब वो पौलुस बन गया, वो कहता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया, और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और अब मैं जो जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं, वो खुदा के बेटे पर ईमान लाने के एतबार से जिंदगी गुजारता हूं, यकीन लाने के सबब से। वो कहता है, अब मैं जिंदा न रहा। क्या मतलब है इसका? कि मैं वो पहले जो नोके मारता रहता था, चूंचे मारता रहता था, जख्मी करता रहता था, लड़ता मरता रहता था, अब मैं वो नहीं रहा हूं, मैं बदल गया हूं। यीशु ने उस सप दा जहर खत्म कर छड़िया और उसको तब्दील कर दिया है। अब वो यीशु का असीर था। अब वो यही कहता था, अब मैं नहीं रहा, वो पहले वाला नहीं रहा। नोकां शोकां सारियां खत्म हो गई। मैं ते हुण ड्रम विच पाए हुए लून दे वांगर हां। मैं मुकम्मल तौर पर अब पिघल गया हूं, खत्म हो गया हूं। लेकिन आपको मालूम है, जहां कहीं पौलुस गया, उसने लोगों की जिंदगी पर असर छोड़ा, जिंदगियों की तब्दीली का सबब बना, जिंदगियों में इनकलाब पैदा किया, और लोग जान गए कि यह खुदावंद का है, किसी और का नहीं है। हम में से वो, मैं बाकियों से बात भी नहीं कर रहा, मैं उनसे बात कर रहा हूं जिन्होंने नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया और खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया है। मैं उनकी बात करता हूं। जरा सोचिए, यीशु मसीह के पास जब से हम आए, जब से हमने मसीह को पहन लिया, जब से हम मसीह के हो गए हैं, क्या हमारी वो नोक जोक वाली आदत, वो चूंचे मारने वाली आदत, इधर भी बदगोई की, इधर भी बदगोई की, इधर भी लड़ाई डाल कर आए, उधर भी लड़ाई डाल कर आए, उधर भी लड़कर आए, उधर भी आइंदा कईयों से लड़ने के मंसूबे बना रहे हैं। अगर यह चूंचे इसी तरह से मारते रहेंगे, लड़ना मरना इसी तरह से रहेगा, हम झूठे हैं, हम 2 नंबर हैं। इसलिए कि अभी तक हमारी मैं मसलूब ही नहीं हुई। तो दुआए रब्बानियां
झूठी पढ़ते हैं कि जिस तरह हम माफ करते हैं, मोए माफ कर देना। ऐसे नहीं होता। पौलुस रसूल ने कहा कि मैं मसलूब हो गया, अब मैं जिंदा न रहा, और अगर मेरी और आपकी अकड़, मेरा और आपका बड़ापन, मेरा और आपका गरूर, मेरा और आपका घमंड अभी उसी तरह से है मसीह के पास आने के बाद भी, तो हम मरे वरे कोई नहीं है। हम उस ढेले की मानिंद हैं जो अभी तक पिघला ही नहीं है। यीशु मसीह के दरिया में जब हम बहना शुरू हुए, अभी तक हम उसी तरह ढेले के ढेले हैं। उस पानी का अपने आप पर असर नहीं होने दिया, वरना हम कब के पिघल चुके होते। शायद हमारी इस अकड़, हमारे इस बड़ेपन, हमारे इस गरूर और सेल्फ मेड शख्सियत के एतबार से हम वो नहीं जो हमें होना चाहिए। और खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी में देख रहा है, अभी तक तो हमारी अकड़ खत्म ही नहीं हुई, तो हम कहे के मसीही हैं। अभी तक हमारी चौधराहट उसी तरह से यह, तो हम कहे के मसीही हैं। हमारे को कहते हैं ओए इंज कर, ओए इंज कर, जे में सारे साडे नौकर लगे हुए ने। ये कहे की ईमानदारी है। मुझे और आपको अपनी जिंदगी पर सोचने की जरूरत है। यीशु ने कहा तुम जमीन के नमक हो, नमक तो खुद खत्म हो जाता है लेकिन अपना असर जरूर छोड़ता है। क्या हम अपने अक्कड़ के एतबार से, गरूर और घमंड के एतबार से खत्म हो गए? और उसके बाद क्या हम इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगियों पर असर छोड़ते? क्या हम दूसरों के बचाने का काम करते हैं? क्या दूसरे लोग हमारी जिंदगी में यीशु मसीह को देखते हैं? जब हम ईमानदार लोग जब दूसरे लोगों से मिलते हैं, क्या लोग ये कहते हैं हमारे घर में यीशु आ गया? या लोग तोबा तोबा करते हैं? यह सोचने की बात है मेरी बहन, मेरे भाई। हमारा यही काम है कि हम खुदा के कलाम की इन खूबसूरत बातों पर थोड़ी देर के लिए सोचने वाले हों। और दूसरी बात जो मैं इस नमक के ताल्लुक से कहना चाहता हूं, वो भी बड़ी अहम तरीन बात है। और वो ये कहते हैं, किसी बादशाह ने अपनी बेटी से पूछा, मेरी बेटी, तू मुझे ये बता कि मैं तुझे कितना अच्छा लगता हूं। हर बेटी ने मुख्तलिफ चीजों के नाम लिए, स्वीट्स में से, चॉकलेट्स में से। एक बेटी ने कहा, अब्बा जी आप मुझे नमक की तरह अच्छे लगते हैं। नमक की तरह? उसने चॉकलेट कहा, उसने बड़ी आला किस्म की मिठाइयों का नाम लिया है। नमक की तरह? जा, मैं तेरे से नहीं बोलता। टाइम आया, इस बेटी की शादी हो गई। बादशाह सलामत विजिट के लिए उसके घर गए, लेकिन उस बेटी ने अपने बाप के सालन में और रोटी में जो आटा था नमक नहीं डाला। और जब बादशाह खाना खाने लगा तो अपनी बेटी से कहने लगा, मेरी बेटी ये कैसा खाना है? इसमें तो ना रोटी में नमक है ना सालन में नमक है, ये तो बिल्कुल बेमजा है। बेटी ने कहा, अब्बा जी याद है मैंने एक दफा आपको कहा था आप मुझे नमक की तरह अच्छे लगते हैं, और अब्बा जी आपको वो बात नागवार गुजरी थी। अब बताइए कि नमक अच्छा है या नहीं है? गौर करें। मैं और आप दूसरे लोगों की जिंदगी में ऐसा असर छोड़ें कि लोग जाने कि हम खुदावंद के हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आपको अपनी जिंदगी में नजर आता है कि जैसा मुझे होना चाहिए था,
मैं वैसा नहीं हूं या वैसी मैं नहीं हूं। तो आज खुदा के कलाम के मुताबिक खुदावंद मुझसे और आपसे बोल रहा है, मुझसे और आपसे कह रहा है, अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर मेरे सुपुर्द कर दे। वो मुझे और आपको बुलाता है कि अपना आप मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द करें। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आती या ये कलाम की बातें और आप आगे बढ़ना और सीखना चाहते हैं, ये टेलीविजन की स्क्रीन पर आप मुसलसल हमारे फोन नंबर देख रहे हैं, वेबसाइट देख रहे हैं, ईमेल देख रहे हैं, आप इन पर हमसे राबता कीजिए और हम आपको और मजीद सिखाने के लिए तैयार हैं, आपकी मदद करेंगे। लेकिन अभी बिन वक्त के ज़िया के मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। जहां कहीं आप हैं, अपने सर खुदावंद के हुजूर झुका लें और खुदावंद से कहें, खुदावंद मेरी जिंदगी में इनकलाब और तब्दीली पैदा कर, इंतहाई आजिज, हलीम और फरोतन हो जाए। अगर अभी तक आप घमंडी हैं, मगरूर हैं और मुख्तलिफ तरह से आप खुदावंद यीशु मसीह के लिए दुख का सबब है, नमक का किरदार अदा नहीं कर रहे, नमक का किरदार अदा नहीं कर रहे, तो आज मौका है कि दूसरों के लिए नमूना बने। प्यारे बाप, अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इस प्यारे खानदान को तेरे पास लाता हूं और यीशु नासरी के नाम से मैं तेरी हुजूरी में मिन्नत करता हूं, हर तरह की अकड़बाजी की रूह, हर तरह के गरूर और घमंड को अपने कुदरत वाले नाम में मुकम्मल तौर पे खत्म कर दे ऐ बाप। और इस घराने में इस गरूर और घमंड के सबब से जितनी रुकावटें हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने कुदरत वाले नाम में उन प्रॉब्लम्स को मुकम्मल तौर पर दूर कर और खुदावंद मुमकिन करके तेरा नाम इस घराने के वसीला से इज्जत और जलाल पाए। मेरे इस भाई को, मेरी इस बहन को बरकत दे और इनकी जिंदगियों में इनकलाब ला। हम सबको हलीम और फरोतन और छोटा बनने का गहरा एहसास और फजल बख्श। सब कुछ है बाप तेरे बेटे अपने निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच कि आप स्क्रीन के सामने हैं, हमारे प्रोग्राम्स मुसलसल देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।